तो लिसन स्टूडेंट, मैं एक टॉपिक जा रहा हूँ शुरू करने। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक को काफ़ी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अलजेब्रा का ही जो मैं पढ़ा रहा था, अलजेब्रा का जो पार्ट सेकेंड है वो मैं जा रहा हूँ समझाने, ठीक है। एक बात बताऊँ, यदि ए पे पावर एन फिर माइनस बी पे पावर एन, ठीक है, ए पे पावर एन और बी पे पावर एन, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे एन हम एक सम संख्या, ठीक है, एन हम एक सम संख्या मानते हैं, एन ऑफ सम संख्या मानते हैं और यहाँ पे एन की वैल्यू हम 2 मानते हैं। तो इस केस में एक फॉर्मूला बन करके आएगा, ए पे पावर 2 बी पे पावर 2, ठीक है। तो ये जो चीज है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। एन एक सम संख्या है, तब उस केस में ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम कह सकते हैं कि अगर एन एक सम संख्या है तो उस केस में ये ए पे पावर एन फिर माइनस बी पे पावर एन, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दोनों चीज से होगा डिवाइड, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर हम एन एक सम संख्या लेते हैं तो, ठीक है। अब यदि हम एक केस हम यहाँ से और लेते हैं, यदि एन एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या मतलब यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर, ठीक है। एन क्या है, एक सम संख्या है, मतलब ये इवन नंबर है। लेकिन जब हम एन यहाँ पे एक ऑड नंबर लेते हैं, जब हम एन एक ऑड नंबर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3, उस केस में ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए पे पावर क्यू माइनस बी पे पावर क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए पे पावर एन बी पे पावर एन, जहाँ पे एन एक ऑड नंबर है, एन एक ऑड नंबर, ठीक है। एन क्या है, एक ऑड नंबर है, तब हम कह सकते हैं कि अगर एन एक ऑड नंबर है, ठीक है, तब उस केस में ए पे पावर एन बी पे पावर एन इज डिवाइडेड बाई ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन इज डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इज डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो ये रहा इसका फर्स्ट केस, ये रहा। सेकेंड केस हमने ये चीज दिया। अब जो मैं थर्ड केस देने जा रहा हूँ, तीसरा केस जो देने जा रहा हूँ, अगर ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, जहां पे एन एक ऑड नंबर हो, एन एक ऑड नंबर हो, ऑड नंबर, एन एक ऑड नंबर हो, जहां पे ऑड नंबर बोले तो ए पे पावर क्यू प्लस बी पे पावर क्यू बराबर ए प्लस बी बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि अगर एन एक ऑड नंबर है, एन एक ऑड नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए पे पावर एन बी पे पावर एन इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इज डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये नॉर्मल सा जो चीज था जो आपको ये पता होना चाहिए।
अब इस बेस पे काफी सारे सवाल भी आते हैं जो मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके मैं आप लोग को ये समझाऊंगा। अब सबसे पहले ये चीज समझाने से पहले अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन के बेस पे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आप लोग को ये जानना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा चीज है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब अगर हम एक क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं, यदि x इक्वल टू 106 तब फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ये सिंपल सी चीज है। तो ये चीज समझाने से पहले ये चीज समझाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 103 पे पावर क्यू अगर आपको निकालना है, ठीक है, 103 पे पावर क्यू आपको निकालना है, तो इसको करने के लिए पहले आप इसको तीन पार्ट में इसको हम पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ठीक है, इसको इस तरीके से दो पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तीन का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, इस तीन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब इस ये जो 9 है, ये जो 9 है, इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस ये जो 9 है इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब ये 3 दिया हुआ है तो 3 3 3 के 9, ठीक है। अब ये 3 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। सपोज अगर अब मैं आपसे ये बोलता हूँ 105 पे पावर क्यू निकालना है, 105 पे पावर क्यू निकालना है, इस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 115, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही हम इसको ऐसे हम इसको दो भागों में मतलब इसको हम बांट लेंगे, इस 5 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इस 5 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब इस 15 का इसमें, ठीक है, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। अब ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये 5 पे पावर क्यू कितना हो जाएगा 125, ये 5 पे पावर क्यू हो जाएगा 125, 5 पे पावर क्यू हो जाएगा 125। ये वाला जो एक है यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अब ये जो चीज निकल करके आया है वो 109277, ठीक है। और ये जो चीज निकल करके आया है यहाँ पे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 115 हो गया, ठीक है, 115 हो गया। और इस 1 को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा ये 76 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये 25 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ अगर 106 पे पावर अगर क्यू निकालता हूँ, 106 पे पावर अगर मैं क्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6×3=18, ठीक है। अब 6×3=18 और 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, 6 का, ठीक है, 6×3=18 और 18×6 के कितना हो जाएगा 108। ये यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, 18×6 के 6×48, 6×48 से कम 18×6 के कितना होता है 108, एक यहाँ पे आएगा और 08 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 6 पे पावर क्यू कितना होगा 216, 6 पे पावर क्यू कितना होगा 216 इक्वल टू, अब एक बार बताओ ये वाला जो 1 है ये आगे की तरफ जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, 2 इसमें जगह 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया ये 16, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1191016, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं अब हम इसको जरा हम देख करके हम सॉल्व करते हैं, ये जो चीजें यहाँ पे कैसे आएगा। एक्स पे पावर क्यू -3x² प्लस का 3x, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई x³
इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x², ये कितना हो जाएगा 3x। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यू के फॉर्म में कुछ ये बना हुआ है, क्यू के फॉर्म में ये कुछ ये बना हुआ है 115767625 711577625, ये तो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये जो चीजें जो दिया हुआ है ये किस रूप में ये मतलब है, तो सबसे पहले अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम इसको पहचानने की हम कोशिश करेंगे। ये जो फॉर्मूला है सबसे पहले हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, इस सवाल को हमको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये है x⁴ 3x² प्लस 3x, ये जो चीजें हैं तो यहाँ पे पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मतलब ये कितना हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और a माइनस b, ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मतलब ये a³ माइनस b³, अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3a² b फिर प्लस 3b² a, ठीक है, 3b² a फिर माइनस का b³ फिर माइनस का b³। अब हम नॉर्मली अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये तो हमारा a³ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यू बन रहा है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है 3, ठीक है, 3a² b, ठीक है, 3a² b फिर प्लस 3b² a, 3b², मतलब b² कितना हो जाएगा a, 3b² a फिर माइनस का यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा ये b³ निकल करके आ जाएगा, माइनस का b³ निकल के आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर हम नॉर्मली अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मली अगर यहाँ से देखते हैं तो मैं यहाँ से एक घटा देता हूँ और एक जोड़ देता हूँ, एक घटा देता हूँ और एक मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक घटा देता हूँ और एक जोड़ देता हूँ। तो अगर मैं एक घटाऊंगा और एक जोड़ूंगा तो चीजें क्या निकल के आ जाएंगी x माइनस 1/में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक ही बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है 106 दी हुई है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 106, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 106 रख देता हूँ, फिर -1 फिर पावर कितना हो जाएगा क्यू, फिर यहाँ कितना हो गया प्लस का 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 105, 105 पे पावर कितना हो जाएगा क्यू प्लस का 1। अब ये जो चीज है तो मैं 105 का क्यूब निकालता हूँ, पहले 105 का मैं क्यूब निकालता हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोग को ये बताया था, इसको दो पार्ट में हम इसको बांट लेते हैं, इसको हम दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं। इस 5 का इस 3, ठीक है, इस 5 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। फिर इस 15 का हम किसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, फिर 5 पे पावर क्यू कितना होता है 125, 5 पे पावर क्यू कितना होता है 125, तो फिर यहाँ पे 115, इस 1 को इसमें ऐड कर दो कितना 7625, ठीक है। ये चीज हमारा 105 के यहाँ पे ये 105 का क्यूब निकल के आ गया। अब मैं 1157625, ठीक है, ये क्यूब निकल के आ गया। अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो 1157625 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा इसका ये आंसर निकल करके आ जाएगा, ये इसका क्या निकल के आएगा ये आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज थी। अब मैं एक क्वेश्चन और लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी टाइप का, ये नॉर्मल सा सवाल है। एक क्वेश्चन और लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। इफ यदि x इक्वल टू 99 हो देन x बराबर x² फिर प्लस
12x बराबर 48। ठीक है, ये जो चीजें हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो चीजें हैं इससे हमें ये पता करना है कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। ये क्या दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 48 ये चीज दे रखा है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू प्लस 12x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब मैं फॉर्मूला निकालता हूँ a प्लस बी के होल की वाला फॉर्मूला निकालता हूँ। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए क्यू बी क्यू 3ab बराबर कितना हो जाएगा 3ab, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा बी क्यू, यहाँ से निकल करके आ जाएगा प्लस का यहाँ पे बी क्यू निकल करके आएगा। अब ये 12 है, ठीक है 12 है तो 3 ए स्क्वायर, ठीक है अगर अब ये 12 है तो कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स दे रखा है 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी। अब ये इस b की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, b की जगह यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, b की जगह 4 आएगा। ध्यान से अगर देखा जाए 3 ए स्क्वायर बी, तो ये पहले ये 12 है तो यहाँ पे 3 तो यहाँ से अलग हो गया, ए स्क्वायर की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पे करके यहाँ पे दिखाता हूँ 12x स्क्वायर को कैसे लिखना है, 3 ए स्क्वायर बी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अगर ये जो चीज है तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी, अब बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ रहा है तो बी की जगह यहाँ पे आएगा 4। अब ये बातें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 पे पावर क्या हो जाएगा क्यू, 4 पे पावर क्यू। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, एक्स प्लस 4 पे पावर क्यू, एक्स प्लस 4 पे पावर, ठीक है एक्स प्लस 4 पे पावर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम इतना ही जोड़ेंगे और हम इतना ही घटाएंगे। ठीक है, 4 पे पावर क्यू हमने ऐड किया और 4 पे पावर क्यू हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया। मतलब अगर मान लो कि कोई संख्या अगर 5 है तो इस संख्या में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर इस संख्या में 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया, ठीक है तब भी ये संख्या 5 ही रहेगी। यही चीज अगर 4 पे पावर क्यू इसमें जोड़ देते हैं, 4 पे पावर क्यू अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये संख्या इतनी ही रहेगी। अब ये 4 पे पावर क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 64 होगा। 4 पे पावर क्यू क्या होगा 64 होगा। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 99 होगी, प्लस 4 पे पावर कितना हो जाएगा। अब एक ही बताओ 64 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पे पावर क्यू होगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 103, 103 पे पावर क्यू माइनस 4 पे पावर क्यू। अब एक चीज बताओ 103 है ना, 103 पे पावर क्यूब निकालना है। अब हमें 103 पे पावर क्यूब निकालना है, मतलब 103 पे पावर क्यूब निकालना है। 103 पे पावर अगर क्यूब निकालना है तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस 9 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है ये 3 है तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 1092727। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना चाहेंगे तो 1092727 माइनस का 4। अब इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं, 10927 7 में से 4 जाए कितना होता है 3, यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, ये इसका आंसर निकल के आ गया।
ये सिंपल सा जो चीज था जो मैंने आप लोगों को ये बताया है। अब थोड़ा सा एक चीज और बता देना चाहता हूँ। कुछ कंजुगेट वाले भी सवाल हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस √48 है, 7 प्लस √48 है, 7 प्लस √48 है। तो इसका जो कंजुगेट होगा ये 7 - √48, यहाँ पे मैं लिख करके बताता हूँ। कंजुगेट, ठीक है, इसका जो 7 प्लस √48 का जो कंजुगेट होगा ये क्या हो जाएगा, 7 - √48। कंजुगेट कैसे निकालते हैं? अब इसका जो कंजुगेट होगा ये 7 - √48। अब ये एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो चीजें मैं आपको जा रहा हूँ समझाने। जैसे सपोज आपके सामने ये चीज आ गया √3 प्लस √2, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि √3 माइनस √2 का कंजुगेट क्या है। क्या चीज? कंजुगेट, ठीक है। इसका जो कंजुगेट है √3 माइनस √2 है। इसका क्या है कंजुगेट? √3 माइनस √8। तो इसका जब हम कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2। ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक्चुअल में होता कैसे है, अगर कोई भी अगर संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 7 + 48 का कंजुगेट निकालना है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब इसका अगर हम कंजुगेट निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 - √48 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये सिंपल सी चीज है जो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इस कंजुगेट बेसिस पे मैं एक सवाल लेकर के आपको समझा देता हूँ। एक सिंपल सा सवाल लेता हूँ। जैसे एक सवाल लेकर लेता हूँ इस कंजुगेट पे। जैसे यदि आपके सामने ये x बराबर 1/7 प्लस 4 √3 दे रखा है और y बराबर 1/7 माइनस 4 √3 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 1/7 प्लस 4 √3 और y इक्वल टू 1/7 माइनस 4 √3 और आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 1/x प्लस 1 फिर प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, ठीक है, ये दो चीजें आपको आपके सामने हैं। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये इसका उल्टा है। ये उसका उल्टा कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू 1/7 प्लस 4 √3, ठीक है, 7 प्लस 4 √3 का, ठीक है, 7 माइनस 4 √3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई करो और 7 माइनस 4 √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 √3 अपॉन में ये यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये 1 निकल के आ गई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 √3। यहाँ पे ये x की वैल्यू निकल करके यहाँ से आ गई। जब ये x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रही है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब हम यहाँ से ध्यान दें, यही चीज निकल करके आई है। अगर अब हम यहाँ से ध्यान दें, यहाँ पे 7 माइनस 4 √3 निकालते हैं तो 1/y आ गया। इसको इधर लेके जाओ तो इसको इधर लेके जाओ, इसके जगह हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/y के बराबर ये आएगा, 1/y के बराबर आएगा। मतलब अगर हम ध्यान दें x के जगह हम 1/y हम लिख सकते हैं, ठीक है। x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/y लिख सकते हैं और चाहे, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं, चाहे y इक्वल टू 1/में हम x लिख सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ, 1/में x लिख देता हूँ प्लस का 1, ठीक है। तो 1/में यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा
अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस x का x मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये x क्या जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों का क्या है, बेस समान है, दोनों का क्या है, बेस समान है, बेस समान है मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ये क्या है 1 है और ये क्या x है, तो देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बचा 1, ये रहा आंसर। ये नॉर्मल सी चीज थी जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब अगली क्लास में मैं अगले क्वेश्चन के साथ मैं ये रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा नाम जसवंत कुमार विश्वकर्मा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके हिसाब से है, जैसा आप सही समझें, और मैं आगे और कोशिश करता रहूं।